हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद निजामुद्दीन। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कुछ। आप ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। वेरी गुड, 5। ये आपको कैसे पता चल गया कि 5 है? राइट, आप गिन करके बताएं। तो ये जो हम लोग गिनते हैं कि 5 है, किसी के घर में 6 है, या फिर जैसे कितने जानवर खेत में हैं, या फिर आपके घर में कितनी मुर्गियां हैं, आप बोलते हैं 10 12। तो हम लोग ये कैसे बता देते हैं? संख्याओं की मदद से। तो आज हम लोग संख्या के बारे में डिटेल से मालूमात हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आपके क्लास 10th में पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। संख्याओं का एक बहुत बड़ा समूह है, ठीक है। आप मैट्रिक में मैट्रिक तक जितने सारे संख्या के बारे में आप सुने हैं या सुनेंगे, जितने सारे देखे हैं, जानते हैं, या आपके दोस्तों ने बताया है, वो सब को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले इससे कुछ छोटे छोटे और संख्या होते हैं, पहले उसको जान लेंगे, ठीक है। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसका बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद एंट्री मारेंगे कक्षा 10 के पहला चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग, अच्छा, आप पहले ये बताइए कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आपने कैसे बताया? गिन के बताया। वेरी गुड। चलिए आप ये बताइए कि जैसे अकबर भाई, आप ही बताइए, आपके घर में कितने सदस्य हैं? वेरी गुड, 4 सदस्य हैं। चलिए, आप लोग, एक अम्मी, एक अब्बू, आप, और आपका एक छोटा भाई है। तो क्या आप ऐसा बोलते हैं कि हम लोग सारे 3 आदमी हैं क्योंकि एक छोटा है? ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर भी आप 4 क्यों बोलते हैं? एक छोटा है, या अब्बू बड़े हैं, अम्मी बड़े हैं, तो क्या ऐसे बोलते हैं कि अब्बू हमसे अपने आप को एक, क्या ऐसा बोलते हैं? नहीं। वेरी गुड। चलिए, मैं आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान गिनते हैं तो हम लोग पूरा पूरा गिनते हैं, आधा, पौने, डेढ़, इस तरीके से नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जाने प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या सिंपल कुछ नहीं है, गिनती की संख्या जो हम लोग गिनते हैं। कहाँ से गिनते हैं? क्या कहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि स्कूल में जाकर के देखो उस रूम में कितने बच्चे हैं, तो क्या आप बोलिएगा कि -5 बच्चे हैं, या फिर सर 0 बच्चे हैं? ऐसा आप बोलते हैं? नहीं। अगर एक बच्चा है तो आप एक बोलते हैं, अगर नहीं है तो डायरेक्ट बोलते हैं सर नहीं है, है ना। तो हम लोग गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। देखिए, गिनती की संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। इस डॉट डॉट का मतलब आप जितना दूर तक जा सकते हैं, इसको हम लोग गिनती की संख्या। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में कितना आलू है? 2 आलू है, ठीक है। वेरी गुड। तो आप क्या ये ऐसा बोलते हैं कि ये सवा आलू है, एक बहुत बड़का आलू, एक छोटका आलू? ऐसा नहीं बोलते हैं। जब मैं आपको पूछता हूँ कितना आलू, आप 2 ही बोलते हैं। तो हम लोग गिनती में सवा, डेढ़, इस तरीके से नहीं बोलते हैं, तो पूरा पूरा गिनते हैं। तो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक और संख्या है कि प्राकृत संख्या। ये जो आपको दिख रहा है प्राकृत संख्या, इसमें अगर हम 0 शामिल कर देंगे, ठीक है। अब हमने जाना कि गिनती की संख्या, आपने तो ये भी देखा है कि कभी कभी 0 भी आता है ना। तो फिर 0 0 अगर इसमें शामिल कर देंगे तो ये कौन सी संख्या बन जाएंगी? तो वो 0 शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएंगी।
यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। पूर्ण संख्या हमने क्या किया कि जो गिनती की संख्या है ना, गिनती की संख्या में क्या शामिल करेंगे कि पूर्ण संख्या कहलाएगा? शून्य, ठीक है। गिनती की संख्या में अगर हम शून्य शामिल कर देते हैं तो वो मेरा पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। देखिए गिनती की संख्या क्या था? 1, ऐसे जितना दूर आप लेके जा सकते हैं इसमें शून्य शामिल कर दिए, तो ये अब मेरा कहलाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने देखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह धनात्मक है, यहाँ से 1 2 3 4 धनात्मक है, ठीक है। शून्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि शून्य ना ही धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर भी आपको पूर्ण यानी पूरा पूरी यानी गोटा गोटी, उस तरीके से हम लोग पूर्णांक जानेंगे। पूर्ण जोड़ अंक यानी जो पूरा पूरा अंक रहेगा, गोटा गोटा वाला अंक, ठीक है। तो हम लोग इसको रब कर देते हैं।